क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे मेरे को कोई बच्चे फाइनल का देख रहे होंगे तो बुक सामने रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पेज आपका 49, ठीक है। बुक सामने रख के पढ़ेंगे, बुक सामने रख के पढ़ेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन बोल दूँ, हो गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ। जेड कंपनी ने यूरोप से एक मशीन आयात की है। यूरोप से क्या किया? एक मशीन आयात किया है। निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क ज्ञात कीजिए। निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। तो मशीन का मूल्य परंतु इसमें निम्न शामिल नहीं है। ऐसा कैसे दिया यार? मशीन का मूल्य इसमें निम्न में शामिल है। तो मशीन का मूल्य यहाँ पर दिया है कितना? 40,000 यूरो। यूरो में दिया, पहले डॉलर दिया करता था, ठीक है। मशीन कितने में खरीदा? मशीन खरीदा है 40,000 यूरो में। पहले डॉलर में दिया करता था और शायद कल पौंड में भी आया था, अब किसमें आ गया? यूरो में आ गया, ठीक है। तो मशीन कितने में क्रय किया? 40,000 में क्रय किया, 40,000 यूरो में क्रय किया, ठीक है। उसके बाद पहला आता है इसके अंतर्गत जो निम्न में शामिल है उसको यहाँ पर लिख देंगे। पहला, आयातक ने निर्माता को माल भेजा जो आयातित मशीन के निर्माण में काम आया। ये आपका क्या हो जाएगा? एक बताया था मैं, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट में बताया था मैं, प्रदत्त व्यय करके दिखाया था। शुल्क योग्य मूल्य में आयातक का प्रदत्त व्यय या प्रदत्त मूल्य बताया था, ये वही है। इसका लेखन इसमें किया जाएगा, ये प्रारूप में बताया था, ठीक है। प्रदत्त सेवा भी बोल सकते हो, प्रदत्त व्यय भी बोल सकते हो। तुम्हारा क्या? प्रदत्त व्यय, इसका लेखन किया जाएगा, शुल्क योग्य मूल्य में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद डिजाइन एवं विकास है, भारत के बाहर किए गए डिजाइन एवं विकास अभी तुम्हारा शुल्क योग्य मूल्य में आ जाएगा। उसके बाद आयातक ने निर्यातक के दलाल को दलाली दी, ठीक है। आयातक ने निर्यातक को दलाल के दलाली दिया, दे देंगे, लिख देंगे। इसका लेखा हो जाएगा नीलाचमन, ठीक। उसके बाद है आयातक ने अपने दलाल को मशीन का मूल्य निर्धारित करने में सहायता के लिए कमीशन दिया। आयातक ने अपने दलाल को दलाली दिया है। मैं बताया हूँ निर्यातक के द्वारा निर्यातक के दलाल को दलाली दिया जाएगा, उसका लेखा किया जाएगा। परंतु जो हमारा आयातक होता है वो अपने दलाल को दलाली देगा, उसका लेखा नहीं किया जाएगा, ठीक। आगे हमारा आ जाएगा पैकिंग व्यय। तो पैकिंग व्यय का लेखा कर देंगे। कितना है पैकिंग व्यय? 5,000 यूरो में है। 5,000 है कि 2,000? सॉरी, 2,000 यूरो में है। उसके बाद आपका परिवहन एवं बीमा लागत। परिवहन मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, है ना, और बीमा लागत दोनों को साथ में दे दिया। परिवहन एवं बीमा लागत 5,000 यूरो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में तो साथ में लिख देंगे। उसके बाद है मूल सीमा शुल्क की दर, कितना है? 10%। CTA 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है? 12%। बोर्ड द्वारा घोषित यूरो का दर, कितना है? 70 रुपए प्रति यूरो। मतलब 1 यूरो का कितना होता है हमारे इंडियन रुपीस में? 70 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, चलो बनाते हैं फिर। चलो क्या बनाएंगे? बोलो। शुल्क योग्य, एक मिनट, इसको तो इसमें बांट देते हैं। ये हो जाएगा हमारा शुल्क योग्य मूल्य की गणना, ठीक। अब इसमें विनिमय दर क्या दिया है? शुल्क योग्य मूल्य के नीचे क्या लिख देंगे? विनिमय दर। 1 यूरो में दिया ना, तो 1 यूरो बराबर कितना होता है? 70 रुपए होता है, इसको लिख देंगे। अब इसके बाद ये ऐसा, ये हो जाएगा हमारा विवरण। ये हो जाएगा यूरो में दिया तो यूरो लिखेंगे, डॉलर में दिया रहेगा तो डॉलर, और ये हो जाएगा आपका राशि या रुपया, ठीक। अब चलो, ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट तैयार। अपन आते हैं, सबसे पहले माल क्रय करेंगे, माल आयात करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो कितने का किया बता दो। सबसे पहले 40,000 है ना, तो यहाँ पर बोल दो मशीन है क्या? मशीन है, वहाँ पर माल का क्या लिखेंगे? मशीन लिख देंगे, मशीन क्रय। कितना? 40,000 यूरो। डायरेक्ट निकाल करके दे दिया, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 40,000 यूरो। अब 40,000 यूरो इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दो। 40,000 कितना? 70 रुपए। 40,000 × 70 में कितना आ जाएगा? 28 लाख। ये आ जाएगा आपका 28
लाख। अब इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड कर दो। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, लाइन से बता देते तो भी चल जाता। लाइन से बता रहा हूँ, ऊपर नीचे बता रहा हूँ आपको, जो पहले आता है उसको बता रहे हैं। ऐसा क्या? आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी चलेगा, जैसे जैसे बुक में है वैसे वैसे। चलो ठीक, बताओ पहला क्या है? पैकिंग बैग। पैकिंग बैग है, ऐसा क्या? चलो ठीक, तो पैकिंग बैग है तो पैकिंग बैग यहाँ से आएगा, ठीक है। पैकिंग बैग, पैकिंग बैग इसमें आ जाएगा, ठीक है। कितना है पैकिंग बैग, कितना है? 2000 यूरो, तो 2000 यूरो आ जाएगा। अब इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, 2000 1,40,000। आगे क्या है मतलब? आयातक के निर्माता को माल भेजा जो आयाती मशीन के निर्माण में काम आए। इसको प्रदत्त सेवा भी बोला जाता है। ये जो है ना, आयातक जो है वो मशीन लगाने का खर्चा दिया विदेश वाले को, उसी को बोला जाता है प्रदत्त सेवा। तो जो प्रदत्त सेवा होता है उसका लेखा यहाँ पर किया जाता है, उसका लेखा यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं प्रदत्त सेवा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आयातक, आयातक का प्रदत्त सेवा कितने का है बता दो। तो रुपए में दिया है कि यूरो में दिया है? रुपए में निकालना है, ठीक। तो इसको रुपए में निकाल के ये क्या आ जाएगा, डेढ़ सौ आ जाएगा, कितना हजार, कितना लाख? 2 लाख। 2 लाख, क्या आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। इसको निकाल करके दे दिया, बढ़िया है। आगे डिजाइन एवं विकास व्यय भारत से बाहर किए गए। डिजाइन एवं विकास व्यय का लेखा इसमें किया जाता है, मैं फॉर्मेट में बताया था, डिजाइन एवं विकास व्यय, ठीक है। इसमें आ जाएगा, उसका लेखा किया जाएगा 10,000 हो जाएगा आपका डिजाइन एवं विकास व्यय। कितने का? 10,000 यूरो। 10,000 यूरो। तो 10,000 यूरो को किस में कन्वर्ट करना है? इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो 10,000 7 लाख। आगे आयातक के निर्यातक के दलाल को दलाली दिया। आयातक ने अपने दलाल, सॉरी आयातक के दलाल को दलाली दी। आयातक ने दलाल को दलाली दिया है ना। आयातक ने निर्यातक के दलाल को दलाली दिया है। तो निर्यातक के दलाल को जब दलाली दिया जाता है उसका लेखा इसमें किया जाता है। निर्यातक के दलाल को जब दलाली देंगे तो उसका लेखा इसमें कर देंगे। तो हम बोल दो निर्यातक के दलाल को दलाली या कमीशन, दलाल को दलाली या कमीशन। कितना यूरो दिया है? रुपए में दे दिया है, चलो ठीक। तो इसमें यूरो दे तो क्या हो जाएगा, डेढ़ से हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। रुपए में दे दिया है। आगे 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 कुछ परिवार में तुम्हारा एफओबी के नीचे आ जाएगा, उसका थोड़ी देर बाद लेकर करेंगे। एक पॉइंट और है साथ कुछ। आयातक ने अपने दलाल को मशीन का काम बोलने दिया था। करेंगे तो नहीं आएगा क्या बोले मुझे समझ नहीं। आयातक, मैं बोलूं फिट करके, मैं बोलूं ठीक। आयातक ने अपने देश के अंदर मशीन लगाने का क्या किया है, खर्चा किया है, तो उसका लेखा इसमें नहीं करेंगे, ठीक है भैया, है ना। ये कुछ अलग है, ठीक। तो उसका लेखा यहाँ पे नहीं किया जाएगा। मैं पहले ही बता, अपने देश में कुछ भी खर्चा करेगा गोदाम में जाने का जो भी व्यय होगा उसका लेखा नहीं करेगा। जो भी लगाने का स्थापना वगैरह करने का उसका खर्चा उसका लेखा इस पे छोड़ देंगे। उसको ड्रॉप करें। चलो आगे टोटल करो कितना, 39,40,000। ये यूरो वाले को टोटल करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। हमको किस में निकालना है, रुपए में निकालना, तो रुपए बस को टोटल करना। ये हो जाएगा आपका एफओबी मूल्य। एफओबी मूल्य हमारा निकल गया। इसका जस्ट बाद इसमें फिर से ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड कर देंगे, गाड़ी भाड़ा और बीमा। तो गाड़ी भाड़ा और बीमा को दोनों को एक साथ दे दिया, तो एक साथ ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक साथ लिख देते हैं। क्या क्या दिया बताओ तो, परिवहन एवं बीमा, ठीक है। परिवहन एवं बीमा 5,000 यूरो, ये 5,000 यूरो कर लो इसको। 5,000 × 70 कितना, 3,50,000 रुपए आ जाएगा। इसके अंदर का दो ही आता है, तो दोनों को तो एक साथ दे दो, तो क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। कितना आएगा, 42,90,000। ये क्या हो जाएगा आपका CIF मूल्य हो जाएगा, ठीक। अब इसमें फिर से ऐड करेंगे क्या, माल उतारने चढ़ाने का खर्चा, उसका तो लेखा करते नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। लिख दो माल उतारने व चढ़ाने का व्यय या खर्चा,
ठीक है, ये इस साल क्या आ जाएगा, इसे डेज रहेगा, इसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, हमेशा क्या रहेगा नील। और तो टोटल मतलब ये कितना है 42,90,000 है, तो यहीं पे आ जाएगा 42,90,000। ये क्या रहेगा आपका शुल्क योग्य मूल्य। ये हमारा एक सवाल बन गया, चेक करो आंसर आया है। तो अगला, अब ये बनाने के बाद क्या बनाएंगे, सीमा शुल्क बनाएंगे। तो बना लो भैया, सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की गणना। तो सीमा शुल्क की गणना करेंगे तो चलो कर लेते, हो जाएगा हमारा विवरण और ये हो जाएगा हमारा राशि। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा मूल सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क। तो मूल सीमा शुल्क क्या होता है, कहाँ से निकलता है, ये जो आपका शुल्क योग्य मूल्य निकला 42,90,000, इसी का कितना परसेंट ले लेंगे, 10% ले लेंगे। शुल्क योग्य मूल्य का 10% ले लेंगे। तो चलो ले लेते हैं, हमारा शुल्क योग्य मूल्य कितना निकला है, 42,90,000 का कितना 10% निकाल दो, निकल जाएगा मूल सीमा शुल्क कितना आ जाएगा 4,29,000। ये निकल गया क्या, मूल सीमा शुल्क। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे, सामाजिक कल्याण अधिभार, सामाजिक कल्याण अधिभार, ये निकाल लो। तो सामाजिक कल्याण अधिभार कहाँ से निकलेगा, ये जो अभी अभी निकला है 4,29,000, इसका मूल सीमा शुल्क का, उसी का क्या करना 10% ले लेना है। ऊपर जो आया 4,29,000 उसी का 10% ले लेना है। तो ले लो भाई 4,29,000 का कितना परसेंट, 10%। इसको मैं बताया था कि हमेशा 10% ही आएगा, हमेशा 10% ही निकाला जाएगा। तो इसमें से निकालेंगे मूल सीमा शुल्क, बता दो कितना आएगा, 42,900। कितना आ जाएगा 42,900। अब इसके बाद इसमें चाहो तो इसको एक बार ऐड कर लो, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम क्या निकालेंगे, तीसरा क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो चलो निकाल लो इंटीग्रेटेड टैक्स, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स ऐसा। आप इसको योग करके निकालोगे तो भी ठीक है, डायरेक्ट निकाल दोगे तो भी ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स का एनटीए, इंटीग्रेटेड टैक्स निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स की गणना। इंटीग्रेटेड टैक्स की गणना करेंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स का सूत्र हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स बराबर क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे निकला सबसे पहले क्या है, शुल्क योग्य मूल्य, यहाँ पर लिख देंगे, बोलो तो एक बार क्या आएगा, शुल्क योग्य मूल्य प्लस क्या आ जाएगा आपका, ये वाला मूल सीमा शुल्क आ जाएंगे, मूल सीमा शुल्क। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, प्लस कर देंगे सामाजिक कल्याण अधिभार, सामाजिक कल्याण अधिभार, ब्रैकेट कर दो, इंटू कर देना कितना परसेंट, 12% भी दिया होगा, है ना, तो 12%। तो चलो अब इंटीग्रेटेड टैक्स निकालेंगे तो सभी को जोड़ दो। सबसे पहले किसको, शुल्क योग्य मूल्य को और मूल सीमा शुल्क को और ये सामाजिक कल्याण अधिभार को, तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद जितना परसेंट दे रहा उतना परसेंट उसका निकाल देना, निकल जाएगा आपका क्या, इंटीग्रेटेड टैक्स। निकाल देते हैं शुल्क योग्य मूल्य कितना है, बताते एक बार देखते हैं, 42,90,000 प्लस कर देंगे मूल सीमा शुल्क कितना है, 4,29,000, बोलो कोई, प्लस उसके बाद सामाजिक कल्याण अधिभार कितना, 42,900, ब्रैकेट इनटू कितना परसेंट है, 12% है, तो 12% कर लो। इतने को पहले एक बार प्लस कर लो, इतने को एक बार प्लस कर लो, एक बार कर लो ना भाई, इसको इतने को प्लस कर लो, कितना है इसका, कितना है चमन, 47,61,900, कितना 900। अब इसका क्या करना है, 12% ले लें, तो 12% ले लो, कितना आएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स निकल जाएगा 5,71,428, ये हमारा निकल गया इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,71,428, ये निकल गया हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स। अब सभी को एक साथ जोड़ दो, क्या निकल जाएगा आपका, ये सीमा शुल्क निकल जाएगा
328। 10,43,328। ये क्या है आपका देय सीमा शुल्क। निकल गया देय सीमा शुल्क। आया आंसर? आया? आ गया? चेक किया आंसर? चलो ठीक, तो हमारा सवाल बन चुका है। जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हो, क्या करना है, सवाल को डाल लेना है। हमारा सवाल बन चुका है। जैसे आपको यहाँ इसका बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो आपका बन जाएगा। ये बनने के बाद आप सीमा शुल्क बनाओगे, तो सीमा शुल्क बनाने से पहले क्या निकालोगे? मूल सीमा शुल्क निकालोगे। तो मूल सीमा शुल्क निकल जाएगा यहाँ से। ये जो आपका शुल्क योग्य मूल्य है, उसी का क्या करना, आपको 10% लेना है। तो इसका क्या है, 42,90,000 के 10% लोग आ जाएगा कितना, 4,29,000। ये निकल जाएगा आपका मूल सीमा शुल्क। उसके बाद निकालेंगे सामाजिक कल्याण अधिभार। तो जो सामाजिक कल्याण अधिभार है वो कहाँ से निकल जाएगा? मूल सीमा शुल्क से निकल जाएगा। मूल सीमा शुल्क का कितना लेना है? 10% है। जैसे मूल सीमा शुल्क हमारा कितना है, 4,29,000 आया है। इसका क्या करना, 10% लेंगे। देखो 4,29,000 का 10% ले आ गए 42,900। क्या, सामाजिक कल्याण अधिभार। अब उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या करते हैं, ये जो आपका निकला है शुल्क योग्य मूल्य, इसको प्लस करना, इसी के साथ में आप मूल सीमा शुल्क को प्लस कर देना, और इसी के साथ में आप सामाजिक कल्याण अधिभार को प्लस कर, तीनों को क्या करना, प्लस करना। जो भी टोटल आएगा उसका क्या कर देना, जितना परसेंट बोला रहेगा, ज्यादातर 12% ही बोला रहेगा, तो 12% निकाल देना, आपका इंटीग्रेटेड टैक्स निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ निकला है, जिसका मैंने यहाँ पे गणना किया है। शुल्क योग्य मूल्य, मूल सीमा शुल्क और सामाजिक कल्याण अधिभार ये लगाया। उसके बाद 12% लगा दे, तो उसका मान मैंने रखा और रख करके इसको काट पीट किया, निकल गया कितना, 5,71,428। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे तीनों को जोड़े, आपको निकल गया देय सीमा शुल्क। आगे का सवाल आप लोग बना लेंगे। आगे 2-4 सवाल है जो आपसे बन जाएगा, तो उसको बना लेंगे। कल में कौन कौन सा सवाल बताया था? कल 14। कल कौन सा बताया था? बैक का कल में 10 बताया था, वो आपसे बन जाएगा, आप बना लेना। और कौन बताया था? 7वां नंबर का क्वेश्चन नहीं बताया था, वो भी आपसे बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे बन जाएगा। और कौन सा बताया था? एग्जाम्पल 1 भी बता चुका हूँ मैं, एग्जाम्पल 1 भी आपसे बन जाएगा। और एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16। ये थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा, है ना। समय मिलेगा तो मैं इसका वीडियो आप बना करके डाल दूंगा, बाकी आप इसको बना सकते हो, बन जाएगा। जैसे आप बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना, फिर मैं बता दूंगा। चलो बुक निकाल लो आप लोग। देख लो बुक निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 में आएंगे। एग्जाम्पल 5 में आएंगे। ठीक है सॉरी, आप कल का सवाल नहीं बनाए हो, है ना? आप भी नहीं बनाए है ना? चलो एग्जाम्पल नंबर 5 में आ जाएंगे। एग्जाम्पल 5 पेज है आपका 38। चलो शुरुआत करें। आप लोग क्वेश्चन कैसे देखोगे? क्वेश्चन ले लो ना थोड़ा सा, मैं 2 मिनट बुक पढ़ के दे दूंगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है पेज 38। पढ़ूं? चलो, एक आयातक ने एक मशीन आयात की जिसका बीजक मूल्य कितना है, $16,000 था। मतलब $16,000 में क्या किया उन्होंने, क्रय किया है। ठीक है। निम्न सूचनाओं के अनुसार सीमा शुल्क के लिए मशीन का शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला दिया है पैकिंग में कितना है, $800 है। उसके बाद दूसरा दिया हवाई जहाज का भाड़ा कितने का, $4800। मैं बताया हूँ हवाई जहाज का नियम बताया हूँ, यदि माल हवाई जहाज से मंगाए रहेंगे तो वहां पर गाड़ी भाड़ा परिवहन कुछ भी दिया हो उसे छोड़ देना है, उसके जगह क्या करना है, FOB का कितना परसेंट है, 20% ले लेना है। ठीक है, मैं बताया था। उसके बाद क्या है, बीमा प्रीमियम कितना दिया, $1050। उसके बाद है भारतीय हवाई अड्डे से गोदाम तक माल लाने का परिवहन व्यय $8,000। बताओ मतलब इसका लेखा करेंगे? इसका लेखा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि इसमें मैं नियम बताया हूं, माल खरीदने से लेकर के भारतीय बंदरगाह तक का जितना भी व्यय होगा उसका लेखा इसमें किया जाएगा, और बंदरगाह के बाद जितना भी व्यय होगा, बंदरगाह के बाद जितना भी व्यय होगा उसका लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या है इसके बाद, निर्यातक के दलाल को सौदा कराने का कमीशन, निर्यातक के दलाल को कमीशन दिया है, दलाली दिया है, इसका लेखा हो जाएगा। उसके बाद आगे बताया बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर, बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर कितना है, $1 बराबर 60 रुपए, $1 बराबर कितना 60 रुपए। ठीक है, चलो, अरे इसमें तो वैसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, चलो पकड़ो, चलो ठीक, आगे बनाते हैं, तो आगे बनाएंगे। चलो, ये हो जाएगा हमारा शुल्क योग्य मूल्य की गणना। इसमें सीमा शुल्क नहीं बनाया, ऐसा कुछ बोला है, ऊपर में बोला शायद, फ्रंट में बोला है, सीमा शुल्क के लिए बोला है ना, मतलब चलो हम लोग परसेंट वही लगा देंगे पहले। जैसे देखिए, इसमें मूल सीमा शुल्क की दर हमेशा कितना लग रहा है, 10 लग रहा है, मतलब मूल सीमा शुल्क पर दर कितना लगाया जाएगा, 10 लगाया जाएगा। सामाजिक कल्याण अधिभार पर कितना लगता है, जो मूल सीमा शुल्क में लगता है वही तुम्हारा सामाजिक कल्याण अधिभार में लगता है, उसमें आ जाएगा। अब उस पर तुम्हारा इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स हमेशा 12% लगा रहे हैं, 12% लगाने तो इसको बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चलो बोलो सुन कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो आगे बोलो। शुल्क योग्य मूल्य के बाद क्या आ जाएगा हमारा, विनिमय दर, विनिमय दर डॉलर में है, तो $1 बराबर क्या हो जाएगा, 60 रुपए, ऐसा। तो चलो कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका विवरण, ये हो जाएगा आपका डॉलर, और ये हो जाएगा आपका राशि या रुपए, ऐसा। चलो स्टार्ट करें, बोलो। सबसे पहले माल क्रय क्या होगा, मशीन है क्या, मशीन है कि माल, मशीन है, शायद मशीन क्रय किया, तो बोल दो सीधा मशीन क्रय, मशीन क्रय कितना, $16,000। तो डॉलर में आ जाएगा 16,000। अब इसको रुपये में कन्वर्ट कर लो, बदल दो, 16,000 × 60 9,60,000 रुपए आ जाएगा। इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, इसमें बहुत सारा ऐड हो जाता है। चलो बता दो क्या क्या है, पैकिंग व्यय, इसमें पैकिंग व्यय आ जाता है, तो पैकिंग व्यय आ जाएगा, पैकिंग व्यय कितना है, $800 भी कन्वर्ट कर लो रुपए में, 800 × 60 48,000। आगे हवाई जहाज का भाड़ा, भाड़ा का मतलब हो जाएगा गाड़ी भाड़ा, वो FOB के नीचे आ जाएगा, नीचे लिख देंगे उसको, कुछ समय बाद लिखेंगे। आगे बीमा प्रीमियम भी FOB के नीचे ही आता है, उसको थोड़ी देर बाद लिख देंगे। आगे हाँ, इसका तो लेखा कहीं नहीं होगा, इसका तो लेखा कहीं से नहीं करना है। क्यों कहीं नहीं करना है, मैं पहले ही बताया हूँ, माल क्रय करने से लेकर अपने इंडिया के बंदरगाह तक का जितना भी होगा उसका लेकर इसमें किया जाएगा, और बंदरगाह से लेकर के अपने गोदाम तक माल ले जाने का जितना भी खर्चा होगा उसका लेखा नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ देना है। ठीक है, आगे है ना, निर्यातक के दलाल को दलाली दे, तो निर्यातक के दलाल को दलाली देगा तो उसका लेखा इसमें करेंगे, आयातक के दलाल को दलाली देगा उसका लेखा नहीं करेंगे। तो चलो कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका निर्यातक के दलाल को दलाली या कमीशन, दलाली या कमीशन। बोलो कितना डॉलर दिया है, $190। 190 डॉलर कर लो भाई, रुपए में कन्वर्ट कर लो, 11,400 रुपए में आ जाएगा। आगे हो गया, तो इतने को टोटल करके क्या निकाल लेते हैं, FOB निकाल लेते हैं। ये कर लो कितना आएगा, तीनों को कर लो टोटल, 10,19,400। ये क्या हो जाएगा आपका FOB मूल्य हो जाएगा। इसको टोटल करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका FOB मूल्य, FOB मूल्य कितना निकल गया, 10,19,400। अब इसमें ऐड कर देंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, परिवहन व्यय करेंगे, परिवहन में आपका गाड़ी भाड़ा, उसी को कहते हैं बीमा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो माल आया है
जो माल मंगाया वो किसमें से मंगाया, प्लेन से मंगाया, प्लेन से आया है। तो मैं पहले ही बताया हूँ, अगर हवाई जहाज से मंगाएगा माल, अगर हवाई जहाज से मंगाएगा तो गाड़ी भाड़ा परिवहन में कुछ भी दिया हो उसको छोड़ देना है और FOB का 20% ले लेना है। ठीक है, तो हमारा परिवहन में कहाँ से निकल जाएगा, ये FOB का 20% निकल जाएगा। ठीक है अच्छा ना, तो हो जाएगा हमारा परिवहन व्यय। कहाँ पर ले लेंगे, परिवहन व्यय या गाड़ी भाड़ा, परिवहन व्यय किसमें से निकलेगा, FOB हमारा 10,19,400 तो कितना परसेंट, 20% लगा दो भैया, परिवहन में निकल जाएगा कितना आएगा, 2,03,880 2,03,880 ये रुपए में निकल गया। ठीक, आगे इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, दूसरा बीमा प्रीमियम आएगा। तो बीमा आ जाएगा, तो बीमा बता दो, बीमा तो क्या होगा, 1050 डॉलर में है। ठीक, तो ये डॉलर में आपका बीमा 1050। अब इसको रुपए में कन्वर्ट कर दो, 59,000 आ जाएगा आपका 63,000 कितना, 63,000 फिक्स 63,000। चलो ठीक है, आ गया। इसको क्या कर देना है, टोटल कर लोगे, टोटल 10,19,400 2,03,880 63,000 कितना आएगा, 12,86,280 12,86,280। ये क्या कहलाएगा नूतन, बताओ, CIF मूल्य। अब इसमें ऐड कर दो, क्या करना है, माल व चढ़ाने का व्यय। इसका लेकर नहीं होता, इसको ड्रॉप कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, डेस रहेगा। कर लो टोटल कितना आएगा, यही आ जाएगा 12,86,280 यही आ जाएगा 12,86। क्या बोलेंगे इसको, मूल्य, ये निकल गया। ठीक, ये हमारा एक सवाल बन गया। अब क्या बनाएंगे, मूल सीमा शुल्क। इसमें तो ऐसे बनाने के लिए नहीं बोला है, ठीक है, तो बनाने के लिए नहीं बोला है तो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, और अगर जैसे बनाना है तो जैसे मैं पहले बताया था वैसे आप लोग बना सकते हो। ठीक है, चलो ठीक, फिर यहीं तक समाप्त करते हैं। तो मैं बता दूं क्या, मैं बड़बड़ाते रहूं कैसे चलेगा। चलो ठीक है, मैं मूल सीमा शुल्क यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, मूल सीमा शुल्क को बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें उसका दर कुछ नहीं दिया, मूल सीमा शुल्क के बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन जैसे आप निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो। उसमें निकालोगे तो जैसे आपका सबसे पहले मूल सीमा शुल्क निकलता है, उसमें 10% हमेशा लग जाएगा। उसमें 10% लगाने के लिए बोला तो हम क्या करेंगे, 10% लगा देंगे। उसके बाद सामाजिक कल्याण अधिभार उतना ही लग जाएगा जितना आपका मूल सीमा शुल्क का लगा है, और उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स 12% लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ, शॉर्ट में निकाल देता हूँ मैं। कहाँ पर निकल जाएगा हमारा सीमा शुल्क। कोई कैलकुलेट करोगे क्या यार चमन, सीमा शुल्क की गणना। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट कर लोगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका विवरण, यहाँ पर आ जाएगा आपका राशि। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा शुल्क योग्य मूल्य से। शुल्क योग्य हमारा आया है 12,86,000 कितना है, 280। इसका कितना परसेंट ले लेना है आपको, 10% ले लेना है। मूल सीमा शुल्क हमेशा 10% ही निकालेंगे। कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1,28,000। बोलो कितना, 1,28,628 ऐसा। ठीक, 10% ले लेना। चलो ठीक, आगे आगे क्या निकाल देंगे, सामाजिक कल्याण अधिभार। तो सामाजिक कल्याण अधिभार निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा सामाजिक कल्याण अधिभार। तो सामाजिक कल्याण अधिभार निकालेंगे, जो हमारा 1,28,628 आया उसी का क्या करेंगे, 10% ले लो। 1,28,628 का कितना, 10%। बता दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अब आएगा मैं जो बोल रहा था वो आएगा आपका 12,863। ये आएगा आपका 12,863। अच्छा बनना, ठीक, ये आ जाएगा, मैं यही निकाल रहा था। कितना आ जाएगा, 12,863। अब इसके बाद तीसरा क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या करना है, सबसे पहले ये टोटल कर लो 12,86,280। उसके बाद टोटल कर लेना 1,28,680 मूल सीमा शुल्क का। उसके बाद टोटल करना सामाजिक कल्याण अधिभार 12,863। पहला इसको टोटल कर लेना, मूल शुल्क योग्य मूल्य को, उसके बाद मूल सीमा शुल्क को, उसके बाद सामाजिक कल्याण अधिभार को। तीनों को क्या करना है, टोटल करना है। जितना भी आएगा उसको क्या करना है, 12% दे देना है। कितना है, 1 लाख डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ, 1,71,300
329, हाँ सर 32 तो जाएगा 329, 33 इतना आएगा 1,71,333। ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स निकला है। तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दोगे तीनों को टोटल कर दो। यहाँ पर देय सीमा शुल्क निकल जाएगा, देय सीमा शुल्क आ जाएगा। तो देय सीमा शुल्क आ जाएगा, निकाल दो। कितना है, कितना है 3,12,824 से आ गया। 3,12,824 से आ गया आपका देय सीमा शुल्क। आप लोग बना लिए, बन गया आप लोग? ठीक है। जैसे आप लोग इसको बनाना चाहोगे ना तो आप लोग के लिए रहेगा, है ना, जैसे उसमें परसेंट नहीं दिया रहेगा। और अगर आपको बनाने के लिए बोल दिए रहेंगे तो आप क्या करोगे, मूल सीमा शुल्क पर 10% लगा दोगे, सामाजिक कल्याण पर वही रेट लग जाएगा 10%। उसके बाद जो आपका होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, उस पर कितना लगाएंगे, 12%। ठीक है। तो मैंने जैसे बनाया था वैसे बना दिया, सेम है। आपका आंसर ये आ जाएगा। चाहो तो इसको उतार लेना, ठीक है, उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। कौन सा क्वेश्चन बता अभी बता क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 निकालेंगे। चलो एग्जाम्पल 4 निकालना। चमन एग्जाम्पल नंबर 4 का पिक, अच्छा पिक लेना। ले लो एग्जाम्पल 4 का पिक ले लो। एग्जाम्पल 4 बताऊंगा, दिखाओ तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में। अब बना लिया क्या एग्जाम्पल 4 को? टिक लगा इसमें, तो भी लगाए था। चलो भाई, इसमें भी बढ़ रहा है टाइमिंग थोड़ा सा। चलो वो ना भैया पूरा लकीर खींचने के बाद चालू तो बताने के पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उनके इंटरटेनमेंट के भी तो होनी चाहिए। मैं उनको बोर लगेगा ना, थोड़ा सा कॉमेडी हो जाएगा सामने वाले के लिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 4 देखते हैं, स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 4 है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। चलो, एक कंपनी ने यूरोप से एक मशीन आयात की। यूरोप से किया मतलब क्या चलेगा, यूरो चलेगा। यूरोप में क्या चलता है, यूरो। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर। और इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है ना। ठीक, चलो भाई, तो नीचे दिया है, निम्न सूचनाओं से शुल्क योग्य मूल्य का निर्धारण कीजिए। सबसे पहले दिया मशीन की लागत। मशीन की लागत इसमें बोला है निम्नांकित लागतें के बिना, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं जुड़ा है। तो हमको क्या कर देना, सबको जोड़ देना। जो नीचे गया बताया था उसको हमको क्या करना, इसमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर मशीन की लागत कितना, 25,000 यूरो है। 25,000 में क्रय किया। ठीक है। आयातक ने निर्यातक को माल भेजा जो मशीन में प्रयुक्त हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रदत्त सेवा हो जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन बताया था मैं। ठीक है, क्या आपका प्रदत्त सेवा है। जो माल भेजा मशीन प्रयुक्त हुआ मतलब क्या आपका प्रदत्त सेवा है। उसके बाद है डिजाइन एवं विकास व्यय। डिजाइन एवं विकास व्यय दिया, तो डिजाइन एवं विकास व्यय का लेखा इसमें हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या, आयातक के बाद निर्यातक को तकनीकी फीस। तकनीकी फीस बोला है, तकनीकी फीस। ये बंदरगाह का बाद का व्यय है, ये बंदरगाह का बाद का। तकनीकी फीस कहाँ लगते हैं, अपने गोडाउन में करते हैं, कुछ लगाने वगाने के लिए करते हैं। ठीक है। तो तकनीकी फीस आपका गोडाउन का है, बंदरगाह के बाद का है, मतलब इसका लेखा नहीं किया जाएगा। उसके बाद है मशीन का स्थापना। मशीन का स्थापना भी तुम्हारा बंदरगाह के बाद का है, ये भी तुम्हारा कारखाना में ही होगा। मशीन अपने कारखाने में स्थापना करेगा, मतलब बंदरगाह का बाद का है, मतलब इसका लेखा नहीं किया जाएगा। पैकिंग व्यय, पैकेजिंग व्यय का मतलब होता है पैकिंग व्यय। आपका पैकिंग व्यय दे दिया, पैकिंग व्यय का लेखा कर देंगे। परिवहन व्यय दिया आपका 1,000 यूरो, ये भी कर देंगे। उसका भारत के बाहर बीमा प्रीमियम दिया है। बीमा प्रीमियम कितना है आपका, 500 यूरो, इसका लेखा कर देंगे बीमा प्रीमियम का। बंदरगाह से कारखाने तक परिवहन एवं बीमा। बंदरगाह से कारखाने तक का परिवहन और बीमा दिया। कारखाने से लेकर के अपने बंदरगाह से लेकर के कारखाने तक कर दिया। बंदरगाह से लेकर के कारखाने तक का व्यय दिया। तो मैं पहले ही बताया हूँ, माल खरीदने से लेकर बंदरगाह तक का व्यय शामिल किया जाता है शुल्क योग्य मूल्य में। और बंदरगाह के बाद जितना भी व्यय होता है, बंदरगाह से अपने गोडाउन तक माल लेके जाएंगे, मतलब उसका लेखा नहीं करेंगे। चलो पकड़ो, आगे कुछ और है इसमें, चलो बता देना।
मतलब रेट के बारे में बताया होगा। रेट डिफरेंस ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाए, चलो बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा शुल्क योग्य मूल्य की गणना। ठीक, ये हो जाएगा आपका विवरण। यहाँ पर विनिमय का तो लिख लेंगे, विनिमय 1 यूरो बराबर कितना है? 1 यूरो बराबर कितना? 70 रुपए। अभी किए थे, उसमें साथ 2-3 रेट दिया होगा। दिए है 70। 1 यूरो बराबर 70 दिया ना, बोर्ड द्वारा अधिसूचित दिया है। हाँ, उसको लिया जाएगा। तो इसमें 2-3 दिया है, क्या विनिमय दर 2 दिया है, तो आपको बोर्ड द्वारा ही लेना है। ठीक है, बोर्ड का विनिमय दर 2-3 दिया रहेगा ना, तो आपको बोर्ड का ही लेना है। बोर्ड द्वारा जो दर फिक्स किए रहेंगे, बोर्ड द्वारा घोषित दर है ना, उसी दर को, या बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर दिया रहेगा उसी को लेना है। ठीक, यहाँ पर हमारा बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर कितना है? यहाँ पर 1 यूरो बराबर कितना? 70 रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यूरो और ये आ जाएगा आपका रुपया। राशि लिख दिया यार, राशि, ये आ जाएगा आपका राशि। चलो भाई, सबसे पहले क्या आ जाएगा? मशीन है, क्या मशीन है? तो यहाँ पर मशीन खरीदा है, तो बोल दो मशीन क्रय। मशीन क्रय कितने में क्रय किया है? 20,000 यूरो। 25 है, 25,000 यूरो में क्रय किया। कन्वर्ट कर लो रुपए में, 17,50,000। ये आ जाएगा आपका 17,50,000। आगे आयातक के निर्यातक को माल भेजा है ना, मतलब है क्या? तुम्हारा प्रदत्त सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? प्रदत्त सेवा कहा जाता है। प्रदत्त सेवा का लेखा इसमें किया जाता है। पहले क्वेश्चन में किए थे, चलो कर लो, इसमें ऐड कर देंगे। ऐड हो जाएगा हमारा क्या? प्रदत्त सेवा। कितने का? रुपए निकाल करके दे दिया। चलो ठीक है, डॉलर डेज और आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपए। आगे डिजाइन एवं विकास व्यय। डिजाइन एवं विकास व्यय का लेकर इसमें किया जाता है, तो कर दो भाई। डिजाइन एवं विकास व्यय कितना है? 5,000 यूरो में दिया कि रुपए में? यूरो में होगा, इसमें है 5,000 यूरो। रुपए में कन्वर्ट करो, 1,50,000। आगे आयात के बाद तकनीकी फीस का लेखा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हमारा बंदरगाह के बाद का व्यय, और बंदरगाह के बाद का व्यय का लेखा नहीं करेंगे। क्या? वो भी तुम्हारा बंदरगाह के बाद का व्यय, उसका लेखा इसमें नहीं करेंगे। बंदरगाह के बाद व्यय नहीं करेंगे। पैकिंग व्यय, पैकिंग व्यय यहाँ पे आ जाएगा। पैकिंग व्यय का लेखा किया जाता है। पैकिंग व्यय कितने का है बता दो नूतन? 1,000 डॉलर में, सॉरी यूरो में है। 500 है कि 500 है, तो चलो हमने लिख दिया 500, हो गया 500। चलो करो कितना? 35,000। तो रुपए में जाएगा 35,000। आगे क्या होगा? आगे वो नीचे आ जाएगा, FOB के नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, वो भी नीचे आ जाएगा FOB के नीचे। तो टोटल कर लो भाई, फिर राशि वाले को कितना? 22,35,000। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? FOB मूल्य हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर देना है क्या? परिवहन व्यय, जिसे बोला जाता है गाड़ी भाड़ा और बीमा। यहाँ पर परिवहन व्यय देख लो, परिवहन व्यय। इसमें निर्यातक को दलाली उसको नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया इसमें? चलो ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर परिवहन व्यय आ जाएगा, तो परिवहन व्यय बता दो कितना है? 1,000 यूरो। 1,000 यूरो है, रुपए में कन्वर्ट कर लो, 70,000। आगे आगे क्या है लक्ष्मी नारायण? बीमा। आगे इसका राशि आप 500 यूरो। तो लिख दो 500 यूरो, कन्वर्ट कर लो रुपए में, कितना आ जाएगा? 35,000। आगे अच्छा हो गया, तो कर लो कितना? 23,40,000। 23,40,000। ये क्या रहेगा आपका? सी मूल्य रहेगा। अब इसमें ऐड कर देना है क्या? माल उतारने चढ़ाने
का व्यय या खर्चा, निर्यात देश, ये हमेशा निर्यात देश रहेगा। इतने में हमारा सवाल बन जाता है, कितना है 23,40,000। ये आ गए 23,00,000। चलिए क्या करना है हमारा शुल्क योग्य मूल्य, ये आ गया हमारा शुल्क योग्य मूल्य। तो यहाँ पे हमारा सवाल बन जाता है। चेक करो आंसर आया आया, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया है, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ ये वीडियो। आप लोग ये वाला क्वेश्चन अपने से बना सकते हो, आप लोग ये क्वेश्चन बना लेना और 2-4 क्वेश्चन अपने से ट्राई करके देखोगे तो देख लेना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लगभग 10-15 क्वेश्चन हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा। कल का 8 और आज का 3। अच्छा, मतलब थोड़ा सा हो गया, 10-12 क्वेश्चन यहाँ हो चुका है। तो आप भी 10-12 क्वेश्चन आप बना सकते हो। आप अगर आपसे नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कुछ हिंट दे दूंगा और हिंट देने के बाद आपसे सवाल बन जाएगा। हिंट मिलने के बाद आपसे सवाल बन जाएगा, तो हिंट ले लेना अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आपको ऐसी पढ़ाई मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।